नमस्कार, आप साहित्य तक पर हैं। मैं जयप्रकाश पांडे हूँ और शब्द रथी कार्यक्रम में आज मेरे साथ मौजूद हैं जाने-माने आध्यात्मिक गुरु, लेखक, पथ प्रदर्शक और शिक्षक प्रेम रावत जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आप लोगों को बता दूं कि साहित्य तक स्टूडियो के इस कार्यक्रम में प्रेम रावत जी को बुलाने का उद्देश्य यह था कि आपकी एक पुस्तक हियर योरसेल्फ, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर रह चुकी है, यह पुस्तक हिंदी में स्वयं की आवाज़ इस नाम से आई है। शोर भरी इस दुनिया में शांति कैसे पाएं, इस पुस्तक का संदेश है। इसकी शिक्षा भी उसी तरह की है और मैं दो बड़े साहित्यकारों की बात करूं, अमेरिकी कवि हुआन फिलिप हरेरा का कहना है, इस किताब में गीत है, संभावित आनंद की सुंदर धुनें और सच्ची शांति वाले जीवन का सामंजस्य है। यदि हम स्वयं को सुने, चलिए इस किताब को लेते हैं और इस नए ज्ञान और हृदय से रोशन होते आनंद के साथ ग्रहण करते हैं। रावत सर, सबसे पहले तो आपको हिंदी में, भारतीय भाषाओं में एक महत्वपूर्ण पुस्तक को लाने के लिए मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और यह शिकायत भी करूंगा कि 2021 में जब इसका अंग्रेजी संस्करण आया इस पुस्तक का, हियर योरसेल्फ का, हाउ टू फाइंड पीस इन नॉइजी वर्ल्ड, तो हिंदी में इतना विलंब क्यों हुआ इस पुस्तक को आने में? हिंदी में इसलिए विलम्ब हुआ क्योंकि हमने सोचा कि अंग्रेजी में लिखी है, अंग्रेजी जो भाषा बोलते हैं उन्हीं तक ये सीमित होगी। उसके बाद इसका इंटरेस्ट बहुत बढ़ता चले गया, तो ये फ्रेंच में भी आई, ये क्या कहते हैं जर्मन में भी आई, ये और भाषाओं में इसका अनुवाद होने लगा। तो फिर हिंदुस्तान से भी ये रिक्वेस्ट आई कि नहीं, हमको भी चाहिए ऐसी किताब हिंदी में, तब इसका अनुवाद हिंदी में हुआ। आपकी जो किताब है, इस किताब के शीर्षक पर अगर हम जाएं तो आप स्वयं की आवाज़ जो कहते हैं, जो भारतीय जीवन दर्शन है, वह अहम ब्रह्मास्मि की बात करता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस बात को किस रूप में डिफाइन करते हैं, किस रूप में अपने लोगों के सामने रखते हैं, खासकर युवा पीढ़ी। मैंने देखा कि युवाओं के बीच पूरी दुनिया में आप बहुत चर्चित हैं। तो इस किताब को लिखने का आपका उद्देश्य तो ठीक है, आपने कहा है कि ये शोर भरी दुनिया है और इसमें शांति पाने के लिए आप स्वयं की आवाज़, शीर्षक से ही सिर्फ इतना समझ में आता है। मैं ये चाहूँगा, अपने दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारी बात, वो इस पुस्तक को खरीदें और पढ़ें। बहुत सस्ती हार्पर कॉलिन्स ने, चाहे वह प्रेम रावत जी के प्रभाव में कहूँ या इनके समर्थन से, इस पुस्तक का मूल्य बहुत सस्ता है। 299 रुपये की यह पुस्तक है और 300 रुपये जो इस पुस्तक में समाहित ज्ञान है उसके लिए कोई मूल्य नहीं है। तो एक तरह से यह बहुत ही सस्ती पुस्तक है, तो आप इसकी बातें बिना इसको पढ़े नहीं जान सकेंगे। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा संक्षेप में कि इस पुस्तक को लिखने के बारे में आपने कब सोचा, कि मुझे यह पुस्तक, जो मैं ज्ञान बाँटता हूँ अपने प्रवचनों में, अपनी शिक्षाओं में, अपने व्याख्यान में दे बोलता रहता हूँ, उसको एक पुस्तक के रूप में लाया जाए, यह कब दिमाग में आया और फिर इसी विषय पर फ़ोकस क्यों किया जाए? सच्ची बात तो ये है कि मेरा तो दृढ़ निश्चय था कि मैं कभी किताब नहीं लिखूंगा। और मैंने कई बार ये कहा भी अपने प्रवचनों में कि मैं किताब नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर एक बार किताब लिख दी तो ये समझ लिए कि लोगों के लिए एक चीज़ बन जाएगी धर्म की, जी, इसके पीछे पड़ जाएंगे और जो असली चीज़ है उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। क्योंकि जिस चीज़ की मैं चर्चा करता हूँ उसकी अगर बुनियादी व्याख्या की जाए तो वो कुछ इस प्रकार है। अब जैसे आपने शुरू में कहा अध्यात्म की बात, तो यहाँ मेरा जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं कहता हूँ विश्वास एक तरफ है और अनुभव एक तरफ है। दुनिया विश्वास में चलने के लिए तैयार है,
पर अनुभव करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और अनुभव करना लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है। शांति की बात करना, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाना, ये लोगों के लिए आसान है, पर शांति का अनुभव करना लोगों के लिए बहुत कठिन है। मैं चाहता हूं कि लोग विश्वास से, क्या कहते हैं, जो सच्ची चीज है, अनुभव, उस तक अपने जीवन में जरूर आए। लेकिन लोगों के अगर हम बात करें, जैसे पुस्तक पर ही अगर हम फोकस करें, तो आप इस बात को मानते हैं कि यह दुनिया शोर भरी है। उस शोर भरी दुनिया में आप कह रहे हैं कि अनुभव तो शोर का ही हमारे इर्द गिर्द होगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल होगा। परंतु जब वो शोर शांत करेंगे तो अंदर की आवाज अपने आप सुनाई देगी। ये शोर शोर क्यों है? ये शोर शोर इसलिए है क्योंकि ये जो असली आवाज है उसको डुबो रहा है। अगर उसको नहीं डुबो रहा होता तो वो शोर नहीं है। अगर आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और 3 गाड़ियां हैं और उनमें बाजे बज रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है, अब हो सकता है कि आप उसको ये कहें कि ये शोर है। उन गाड़ियों में जो सुन रहे हैं लोग, उनके लिए ये शोर नहीं है, वो तो आनंद ले रहे हैं उसका। ये शोर इसलिए है क्योंकि ये असली चीज को दबा रहा है। और असली चीज क्या है? सोक्रेटिस ने कितने साल पहले कहा, नो दाय सेल्फ, अपने आप को जानो। और मैं यही बात आधुनिक ढंग से कह रहा हूं, हियर योर सेल्फ, अपनी आवाज सुनो। लेकिन हर व्यक्ति की आवाज़ तो अलग-अलग होगी। आप यहाँ पे जो मनुष्यता का जो दायरा है, एक व्यक्ति यूरोप में पैदा हुआ, एक व्यक्ति भारत में पैदा हुआ। भारत में भी कितने वर्ग हैं, कितनी जातियाँ हैं। पूरी दुनिया में कितने रंग हैं, कितने स्वरूप हैं। उसके बाद लिंग भेद है, तो हर व्यक्ति का जो आंतरिक आवाज़ है, वह उसकी अपनी परिस्थितियों की मोहताज हो सकती है। ऐसी स्थिति में जो आवाज़ें सुनेगा कोई व्यक्ति, मेरा ये सवाल है कि वो तो अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग आवाज़ें सुनेंगे, उनको आप एक ये ग्रुप में आपका कैसे अनुभव लाएँगे? है या विश्वास है? नहीं, ये मेरा कोई अनुभव नहीं है, कोई विश्वास की बात नहीं। मैं तो आपसे जो सुन रहा हूँ, सिर्फ़ उसी से हाँ, ये सवाल उपजा है। तो ये बात ये है कि जब एक जापानी पुरुष पानी पीता है तो उसका स्वाद पानी पीने का, क्योंकि उसकी सभ्यता अलग है, उसकी भाषा अलग है, जहाँ वो रहता है वो देश अलग है, तो उसका जो स्वाद है पानी पीने का, क्या वो भारतीय पुरुष से दूसरा है? नहीं, पानी का स्वाद तो अलग नहीं हो सकता, पानी का रंग भी नहीं हो हाँ, सकता। अगर वो नहीं अलग हो सकता है तो हो सकता है कि वो जो आवाज है जो सबके हृदय से आती है वो भी अलग ना हो। इसका मतलब आप यह मानते हैं कि जो मनुष्यता का जो स्वर है या मनुष्यता की जो आवाज़ है, वह पूरी दुनिया में एक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मैं मानता नहीं हूँ, मैं अनुभव जानता कर हूँ, जा मैं जानता जानता हूँ। हूँ। आपने एक इस पुस्तक में एक अध्याय है कि जानने और विश्वास करने का अंतर सीखें। जो आपका संदेश है, अगर मैं अपने दर्शकों को कुछ अध्याय बता दूं कि इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं, और मैं हिंदी की बात इसलिए करूंगा क्योंकि यह पुस्तक अभी पहली बार सार्वजनिक तौर पर आपके सामने प्रदर्शित की जा रही है। लखनऊ में इसका एक विमोचन समारोह लगभग 2 लाख लोगों की उपस्थिति में होने वाला है, जिसकी घोषणा प्रेम रावत जी के फाउंडेशन ने कर रखी है। और वह अपनी तरह का एक सबसे बड़ा आयोजन होगा जो संभवतः गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल होगा, क्योंकि इतने लोगों की उपस्थिति में पहली बार किसी पुस्तक का विमोचन होगा। तो साहित्य तक को इस बात का श्रेय हासिल है कि ये इस पुस्तक का कवर हम आपके सामने रख रहे हैं। और कुछ अध्यायों की चर्चा मैं इसलिए करूँगा क्योंकि आपको यह पता चल सके कि यह पुस्तक आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 12 अध्याय हैं कुल इस पुस्तक में, जिसमें परिचय के अलावा अ, पहला अध्याय है अपने कानों के बीच के शोर से दूर रहें। दूसरा है अपने अंदर की लय को पहचानें, अनंत शांति में अपने आप को जोड़ें, जानने और विश्वास करने का अंतर सीखें, अपने आप से शुरुआत करें, कृतज्ञता को चुनें,
कठिन समय के लिए बोझ को हल्का करें, क्षमा करके स्वयं को मुक्त करें, इस पल में प्यार करें, परमात्मा को अपनाओ, दयालुता के माध्यम से संपूर्ण बने। और 12वां अध्याय है अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। मेरा सवाल था, ये जो जानने और विश्वास करने का अंतर सीखें, क्या कहना चाहते हैं आप? हालांकि हमारी बातचीत का अभी तक का जो मैं कहूँ कि निचोड़ है वह यही है कि आपका कहना है कि इस दुनिया में जो जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप उन्हें अनुभूत करते हैं तो आपको व्यक्ति व्यक्ति का अंतर नज़र नहीं आएगा। जैसे पानी का स्वाद, एक उदाहरण आपने दिया। यहाँ पे आप इस अध्याय में क्या कहना चाहते हैं? ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये बात सभी जो व्यक्ति हैं संसार के अंदर, सारी ह्यूमैनिटी है, उसकी बात है। जब हम गाना सुनते हैं और अगर तबला बजाने वाला कहे कि अब मैं ये बजा रहा हूँ, अब ये बजा रहा हूँ, बजाए कुछ नहीं, सब ये मैं ये बजा रहा हूँ, उसका वर्णन करता रहे, तो उससे हमको कोई आनंद नहीं आएगा। अगर हमारा रसोइया कहे कि अब मैंने आपके लिए ऐसे ही बैंगन की सब्जी बनाई, ऐसी भिंडी की सब्जी बनाई, पर बनाया कुछ नहीं है उसने, तो हमारा पेट नहीं भरेगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग विश्वास करते हैं अन्य चीज़ों में, वो ठीक है, उसका कोई हार्म नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है, करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही करना है, नहीं, करिए। उससे हमारे अंदर बात करने की, चर्चा करने की इच्छा पैदा होती है, करें, परंतु अनुभव भी होना चाहिए। सिर्फ विश्वास में नहीं अटके रहें, क्योंकि आज इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही चीज रह गई है, वो है लोग, अच्छा मेरा ये विश्वास है, मेरा ये विश्वास है, और विश्वास ही इतना ही नहीं है, लोग लड़ते हैं अपने विश्वास पे, मेरा विश्वास ठीक है, मेरा विश्वास सही है, मेरा और अनुभव कहाँ गया? अगर अनुभव करें तो हम देखेंगे कि जैसे सुख और दुख सभी को होता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, सुख दुख सबको होता है। एक है जो सबके ऊपर है, जो सबके अंदर है, जो आपके अंदर है, जो मेरे अंदर है। कहना आसान है, पर इसका अनुभव करना बहुत मुश्किल है, और जब तक इसका अनुभव नहीं होगा तब तक पूरी बारात आई नहीं है इस जिंदगी की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हमारा जिस समय आप यह बात कह रहे हैं, आपने सुकरात के समय से यह बात, अरस्तु सुकरात के समय से अगर हम चले हैं उस दौर से, और आज हम 2023 में यह बात कर रहे हैं, हजारों सालों से जो हमारे दार्शनिक रहे हैं, हमारे जो अकादमिक आध्यात्मिक लोग रहे हैं, गुरु रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, विचारक चिंतक रहे हैं, उन्होंने लगभग सभी ने मानवता का श्रेष्ठ संदेश देने की अपने ढंग से कोशिश की। क्या वजह पाते हैं आप कि आज भी 2023 में आपको वह बात कहनी पड़ रही है जो बात 2000 साल पहले भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भाषा में कही गई थी, और मनुष्य इसके बावजूद सीख नहीं रहा है? देखिए, 2000 साल पहले मनुष्य को अपने लक्ष्य से हटाने की चीजें बहुत थी। मुझे तो लगता है आज है सर, ज्यादा, और आज भी हैं जी। उस समय भी थी और आज भी हैं। चीजों के नाम बदल गए। उस समय आईफोन नहीं हुआ करता था, सेल फोन नहीं हुआ करता था, आजकल है जी। परंतु वो प्रवृत्ति मनुष्य की कि वो जो लक्ष्य है उसका, उससे वो हट जाए, उससे वो दूर हो जाए, ये नहीं बदली। और सब कुछ बदल गया, वो नहीं बदली, वैसे की वैसी है। अब जैसे हम समझते हैं कि बहुत कुछ बदल गया है, अभी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है पीछे, उसमें एक हिस्सा है नीचे वाला, उसको कहते हैं टेल बोन। वो अभी भी है हमारे पास। वो तब का है जब हम बंदर हुआ करते थे, अब जो लटकते थे, तो उस समय क्या कहते हैं, इसकी जरूरत थी। अब जरूरत नहीं है, कुर्सियों पे बैठते हैं, कौन कहीं कहीं नहीं लटकता है, परंतु फिर भी वो है। तो हम
सोचते हैं कि हम बहुत बदल गए, पर बदले नहीं। क्योंकि जैसे ही कोई चीज आकर्षक हमारे सामने आती है, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए उसी बात को इस समय दोहराना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब अगर किसी का घर जल रहा है तो कोई ये खड़ा नहीं कह सकता है कि ये पहले आग आग चिल्लाना ये तो बहुत पहले लोग करते थे, तो अब क्या जरूरत है। नहीं, अगर ये क्या कहते हैं, आग जल रही है उस घर में और आप खड़े हैं उसके आगे, तो आग आग चिल्लाना, उसके बारे में कुछ करना, उस पर पानी फेंकना आज भी आपको करना पड़ेगा। और अगर एक घर पे आप डाल दें पानी, तो इसका मतलब नहीं है कि दूसरे घर में आग लग जाए तो आपको डालने की जरूरत नहीं है, नहीं, उसमें भी डालना पड़ेगा। और तीसरे में लगे तो तीसरे में भी डालना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जब भी समय बदलता है, समय समय पे कोई न कोई शुभ चिंतक आता है जो कहता है मनुष्य से अपने आप को जानो। मैं इस पुस्तक में एक अध्याय है जो आखिरी अध्याय है 12वां, उसमें आपने अभ्यास 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 की बात की है। अभ्यास पे आपका बहुत ज़्यादा जोर है। जो इस पुस्तक को मैं बार बार इसलिए मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका हूँ। हिंदी संस्करण मुझे अभी मिला है, अंग्रेजी संस्करण में पढ़ चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि उसके अंदर क्या है, लेकिन मैं प्रेम रावत जी से इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपको ये बता दें ताकि आप इस पुस्तक को खरीद कर, क्योंकि जो बातें हम कह रहे हैं ये केवल उस रूप में आप किसी भी तरह से नहीं समझ सकते जो संदेश इस पुस्तक में समाहित है। तो अभ्यास से आपका आशय क्या है और इतना जोर क्यों अभ्यास पर? क्योंकि आपने जानने की बात कही, अनुभव की बात कही और आखिर जो इस पुस्तक की बात मैं केवल कर रहा हूँ, उसमें अभ्यास की बात कही। अभ्यास से आपका आशय क्या है? संक्षेप में बता दें ताकि लोग स्वयं की आवाज़ को खरीदें। अंग्रेजी जानते हैं तो हियर योरसेल्फ को खरीदें और अपने को अनुभूत करें, जानें और अपने जीवन को वह बनाएं जो मनुष्यता का श्रेष्ठ हो सकता है या आपके अपने होने का इस धरती पर उद्देश्य हो सकता है। अभ्यास का जो महत्व है हमारी जिंदगी के अंदर वो बहुत है। जी। हम समझते नहीं हैं कि क्या महत्व है वो। हम कड़वा बोलना जानते हैं, मीठे बोलने की हमारी इच्छा रहती है, पर मीठा बोला नहीं जाता है क्योंकि उसका अभ्यास नहीं है। जी। जब सवेरे सवेरे बच्चों को देखते हैं तो पहली बात उनसे कहते हैं कि वो लेट हो गए स्कूल के लिए। ये नहीं है कि आज तुम्हारा दिन है, आज क्या होगा क्या नहीं होगा। पति आता है अपने कमरे से, मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया। तो कहना ये नहीं चाहते हैं, कहना तो ये चाहते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि तुम सब हो मेरे जीवन के अंदर। मीठा बोलना चाहते हैं पर मीठे बोलने का अभ्यास नहीं है, कड़वे बोलने का अभ्यास हो जाता है। तो जब हम चाहते हैं अपने जीवन में किसी चीज को पाना, कोई चीज हमारे लिए हो, तो उसके लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा। और अगर हम अभ्यास करें ये जानने की, ये समझने की कि ये जीवन जो हमारा है ये हमको मिला है, हमको मिला है, बनाने वाले ने हमको दिया है। और इसकी बागडोर भी वो भी अपने हाथ में रख सकता था, पर उसने हमको दी है कि तुम चलाओ, तुमको मेरे पास आना है। ये इसमें तो कोई संदेह नहीं है, संदेह नहीं है। क्योंकि जिस समुद्र से हम आए हैं उस समुद्र में अनगिनत बूंद हैं। बात यह है कि जिस दिन ये बूंद समुद्र के साथ मिलेगी, ये बूंद नहीं रह जाएगी, ये समुद्र बन जाएगी। और आज ये बूंद है, ये बूंद अभ्यास करे अपने समुद्र को याद करने का, समझने का। ये मौका है। अभ्यास 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 अभ्यास। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा और जैसा कि ग्रैमी पुरस्कार विजेता माइकल बोल्टन कहते हैं कि जीवन के बारे में प्रेम रावत की गहरी समझ मुझे उन सभी प्रश्नों का उत्तर प्रदान करती है जिन्हें मैं दशकों से तलाश रहा था। यह किताब पाठकों को शांति पाने के लिए प्रेरित करती है,
उसे इस अशांत दुनिया में तलाश करने की बजाय अपने अंदर पाने का एक व्यवहारिक तरीका और विवेक प्रदान करके उन्हें तृप्ति देती है। आप सभी अपने जीवन में ज्ञानवान बने, किताबें पढ़ते रहें, तृप्त हों, अपने होने के उद्देश्य को सफल करें और स्वयं की आवाज़ शोर भरी इस दुनिया में शांति कैसे पाएँ। अगर हिंदी जानते हैं तो इसको पढ़ें, हियर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन नॉइज़ी वर्ल्ड को अगर अंग्रेज़ी जानते हैं तो इसको खरीद कर पढ़ें। आपका बहुत-बहुत आभार शब्दरथी में हमसे जुड़ने के लिए। आप लोग पुस्तकें खरीदते रहें, हमारे कार्यक्रम को देखते रहें और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएँ। धन्यवाद। सभी को नमस्कार।